जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो टेक्नीशियन की जो अभी नोटिफिकेशन आई है, तो आओ जरा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, मेन पॉइंट वैसे तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है 62 पेज का है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसका पूरा डिटेल जो है सारा का सारा पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, एक बार आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन से गो थ्रू जरूर होइएगा। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बारे में सब बता रहे हैं भाई साहब, आपके काम का क्या है ये आपको एक बार खुद से देखना होगा। नहीं देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जो मेन पॉइंट है, जहां पे आप गलती करते हैं, जहां से आपका रिजेक्शन हो जाता है, उस पे हम बात करने वाले हैं। तो आओ जरा एक एक चीज पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका डेट है वो भाई साहब आप देखिए कि 30 तारीख से 30/6/2026 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होगा और ये 29/7 तक चलेगा। 29/7/2026 को आपका खत्म हो जाएगा। ये तो आपको पता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको 31/7 तक पेमेंट कर देना है। ठीक है, 31/7 के बाद आपका पेमेंट नहीं होगा। उसके बाद अगर फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाता है तो उसके लिए भी मॉडिफिकेशन विंडो जो है आपका, ये मॉडिफिकेशन विंडो जो है 1/8 से 10/8 तक ओपन किया जाएगा। मतलब अगस्त में, 8वां महीना अगस्त होता है ना, तो 1/8 से 10/8 तक आपका जो है मॉडिफिकेशन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझना ये है कि पूरा का पूरा फॉर्म आपको ढंग से फिल करना है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग हीरो बन के अपना मोबाइल से भर देता है। देखिए, मोबाइल का स्क्रीन ना छोटा होता है। ठीक है, आप ना एटलीस्ट डेस्कटॉप से या लैपटॉप से फॉर्म को भरिएगा और जिसमें वेबकैम लगा होगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता होगी, आगे आपको हम बताएंगे। तो ये दो चीज आप समझ लीजिए। अब आगे आइए, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो एज को लेके होता है ना। तो अब ध्यान से देखो, जो आपका एज है वो भाई साहब टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अलग है और ग्रेड 3 के लिए आपका अलग है। ठीक है, तो जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है उसके लिए 18 से 33 साल तक है। ठीक है, ग्रेड 1 के लिए, और ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल तक है। ठीक है जी, 18 से 33 ग्रेड 1, 18 से 30 ग्रेड 3 के लिए है। इसमें एक चीज और जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हम हाईलाइट करके रखे हैं, पढ़ने में काफी टाइम लगता है एक एक चीजों को। ठीक है, तो उतना अगर 62 पेज में एक एक चीज बताएंगे तो काफी समय लग जाएगा। ठीक है, उतना आपको जानना भी नहीं है, जिसके काम का है वो जाके पढ़ेगा। इसीलिए आपको बोले कि एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसको देखिए, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिएगा तो अगर आपका पहले से अकाउंट वहां पे क्रिएट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नए बच्चे हैं जो पहली बार फॉर्म भरेंगे भाई साहब, उनको ना सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो उनको ना क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। देखिए, ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू क्रिएट एन अकाउंट इफ अ कैंडिडेट हैज ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट ड्यूरिंग ईयरलियर RRBs। ठीक है, अगर पहले से आपका अकाउंट है तो बहुत अच्छा बात। अरे भैया, जैसे फेसबुक पे आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको नया बनाना है तो आपको फिर से साइन अप करना होगा। ठीक है, तो जो नया बच्चा है ना, वो एक अपना अकाउंट, अपना ID क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना सारा का सारा डिटेल भरना है, ध्यान से समझना। ठीक है, पोस्ट कितना है वो सब जाने दो, पोस्ट आप ध्यान से देख लेना। इसमें आपको क्या बताने वाले हैं, हाँ, मेडिकल फिटनेस के बारे में। देखिए, मेडिकल फिटनेस ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें आपका 3 कैटेगरी का मेडिकल फिटनेस मांगा है, A3, B1, B2 और C1। ठीक है भाई साहब, तो देखो, सबका मतलब है कि आपको फिजिकली तो फिट रहना होगा, लेकिन रेलवे का एग्जाम है तो भाई साहब आंख ना आपका एकदम चकाचक होना चाहिए। ठीक है, विजन आपका एकदम चकाचक होना चाहिए। ठीक है, इसमें आगे एक चीज भी लिखा हुआ है कि भाई साहब, अगर आपने आंखों का लेसिक लेजर करवाया है या आंख में किसी तरीका का ऑपरेशन करवाया है तो भाई साहब इसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बताने वाले थे, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अच्छा, एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा ना, वो दोनों के लिए अलग अलग है। जैसे कि टेक्नीशियन जो है ग्रेड 1 सिग्नल के लिए लेवल 5, इसका पे लेवल 5 है। तो भाई साहब इसमें 90 मिनट का पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर होगा और टोटल 100 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, 90 मिनट का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, सिलेबस दिया हुआ है, आप ढंग से जाके पढ़ लेना एक बार, और आप लोगों को मालूम ही है सिलेबस। ठीक है जी, आगे बढ़ लो। देखो, जिसमें सब लोग फाइट करेंगे, जिसमें ज्यादा मार होगा, वो है भाई साहब आपका टेक्नीशियन। ये आपका ये तो ग्रेड 1 है ना, ग्रेड 1 का एक बार आप सिलेबस देख लो। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से 15, उसके बाद कंप्यूटर से 20, मैथ से 20 और बीएसडी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, यहाँ से 35 सवाल आएगा। तो सर इसका ना वेटेज सबसे ज्यादा है बीएसडी का। ठीक है, बीएसईडी का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का 35 मार्क्स का 35 क्वेश्चन आएगा आपका। तो इसमें ना ग्रेड 1 में बीएसईडी का वेटेज ज्यादा है, 90 मिनट 100 क्वेश्चन, 1/3 पूरा रेलवे में नेगेटिव है, ये तो आप जानते हैं। आगे बढ़ जाइए, और भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो जरा, आ जाओ टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो भाई टेक्नीशियन ग्रेड 3 इसमें मार होगा, इसमें मार होगा, जरा ध्यान से आप देखो इसमें मार कैसे होगा। इसमें भाई साहब मैथ का आपका 25 सवाल रहेगा, रीजनिंग का आपका 25 सवाल रहेगा, मैथ का 25 सवाल और रीजनिंग का 25 सवाल, 50 नंबर यहां से आपका सॉलिड बनेगा। ठीक है, साइंस 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन। इसमें जो आपका मेरिट बनाएगा वो मैथ और रीजनिंग बनाएगा, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, उसके बाद इसमें क्या बताने वाला था। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भाई साहब अभी 1 महीने पहले एक केस भी आया था कि रेलवे ने किसी को जो है अपने सभी एग्जाम से डिबार कर दिया था। कारण क्या था कि उन्होंने मल्टीपल आरआरबी से अप्लाई किया। साफ साफ लिखा हुआ है, अप्लाइंग टू मोर देन 1 आरआरबी फॉर द सेम पे लेवल। आप एक ही पे लेवल से एक ही आरआरबी में 2 एप्लीकेशन डालेंगे ना, तो आपको रिजेक्ट कर देगा अच्छे से, और सारे एग्जाम्स के लिए। ऐसा कि नहीं कि सिर्फ इस एग्जाम के लिए, जितना इन फ्यूचर एग्जाम होगा सबके लिए आपको डिबार कर देगा। तो भाई साहब आप ध्यान रखें कि सेम पे लेवल से आप एक ही आरआरबी में अप्लाई कीजिएगा, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है आप कर दिए बार बार, साफ साफ लिखा हुआ है, अप्लाइंग टू द मोर देन 1 आरआरबी फॉर द सेम पे लेवल विल रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ ऑल एप्लीकेशंस फॉर दैट पे लेवल एंड डिबारमेंट फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा। आगे बढ़ जाइए, इसको ध्यान से देखिए। जब आपका लाइव फोटो इसमें लिया जाएगा, जब आप फॉर्म भरिएगा उसी वक्त आपका लाइव फोटो अपलोड होगा। तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो देखिए ड्रेसिंग का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ वो चीज लिखा हुआ है, इंश्योर ड्रेस योरसेल्फ इन नॉन वाइट क्लोथिंग। एकदम सफेद पहन के मत बैठ जाइएगा। ठीक है, प्रीफरेबली इन डार्क कलर में कपड़ा पहनिएगा, ब्लैक ब्लू। ठीक है, जो डार्क होगा, ठीक है, उसको पहन लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो ब्लैक ब्लू सही है। ठीक है, तो भाई साहब एकदम नेताजी जैसा सफेद पहन के मत बैठ जाइएगा। और जब आपका फोटो लिया जाएगा तो कैप या चश्मा मत मार लीजिएगा। ठीक है, नहीं होगा अपलोड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगला पे हम बात करने वाले हैं कि साइन पे बहुत सारा कैंडिडेट को हम देखे हैं कि एग्जाम सेंटर से बाहर कर देता है, उनका साइन ही मैच नहीं हो रहा है। फॉर्म जो भरा है उसमें साइन कुछ और है
और वहां जो सामने आपका साइन हो रहा है वो कुछ और है, दोनों मैच नहीं हो रहा है। तो आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो सब जगह एक होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में भी सेम होना चाहिए, डीवी के टाइम में भी सेम सिग्नेचर होना चाहिए, मेडिकल के टाइम में भी सेम सिग्नेचर होना चाहिए, अपॉइंटमेंट के टाइम में भी सेम सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर आप ना ब्लॉक या कैपिटल लेटर में मत कर दीजिएगा, रनिंग लेटर में सिग्नेचर मारा जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सिग्नेचर में पूरा नाम अपना लिखिएगा रनिंग लेटर में। जैसे कि अगर हमें लक्ष्मण लिखना है तो भाई साहब हम सीधा लिखेंगे LAXMAN, ना कि हम ऐसे लिखेंगे LAXMAN। तो भाई साहब ये जो है ना ये रिजेक्ट हो जाएगा सिग्नेचर मेरा। सिग्नेचर रनिंग लेटर में रखना है और सिग्नेचर ऐसा हो कि पढ़ सके लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम बैंक में जो कोई कोई मारता है एकदम घुमा के कि कुछ समझ ही में नहीं आता है, डॉक्टर जैसा दवा लिखता है, कुछ समझ में नहीं आता है आम आदमी को कि क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। तो जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, पढ़ ले वो लोग कि हाँ ये लक्ष्मण नाम का आदमी है। ठीक है, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे हम क्या बताने वाले थे, हाँ मॉडिफिकेशन विंडो ही है ये। आपको बोले थे कि भाई जो नया स्टूडेंट है उसको क्रिएट एन अकाउंट करना होगा ताकि आप जो है फॉर्म को फिर से नए सिरे से, जो नया लोग है उसको ऐसे भरना पड़ेगा। बाकी की सारी चीजें जो है हम टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। और बाकी बात इसमें आपका फ्री फैसिलिटी का उम्मीद मत रखिएगा। जिनका ट्रेन का पास बनता है उन लोगों को पता है कि भाई साहब ट्रेन का पास बनता है, टिकट का पास बनता है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बता देते हैं। इन केस ऑफ ST/SC कैंडिडेट हु आर एलिजिबल एंड opt for free train travel, their e-call letter itself will contain the free travel authority। भाई साहब मेरे, अगर आपका ट्रेन में फ्री पास बनने वाला है, ठीक है, जिनका बनता है ST/SC का, उनका कॉल लेटर के साथ ही वो चीज डाउनलोड हो जाएगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। तो क्या क्या आपको ध्यान देना है जरा ध्यान से आप समझ लीजिए। आपको हम क्या क्या बोले कि जो मेन चीज है आप ध्यान से दीजिएगा। पहला चीज है सिग्नेचर, सब जगह एक ही सिग्नेचर होना चाहिए। फॉर्म भरते समय, एग्जामिनेशन हॉल में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, मेडिकल एग्जामिनेशन के समय और अपॉइंटमेंट के समय, पूरा सिग्नेचर एक ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब जगह अलग अलग मार दीजिएगा। उसके बाद हम आपको क्या बताएं कि जब आपका फोटो लिया जाएगा तो भाई साहब सफेद पहन के मत बैठ जाइएगा नेताजी जैसा, टोपी और चश्मा लगा के मत बैठ जाइएगा, नहीं होगा। ठीक है, अगला है आपका, इसमें हम क्या बताएं कि एक ही RRB से 2 एप्लीकेशन मत डाल दीजिएगा सेम पे लेवल में, वहां भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप डिबार कर दिए जाएंगे। फिर आपको ये तो सिलेबस है। और देखिए भाई कैसे पढ़ना है, हम पूरा इस चैनल पे रेलवे का ही पढ़ा रहे हैं, तो मैथ का तो टेंशन आप लो ही मत। यहाँ जो 25 सवाल है ना, अब 25 में 25 बना के आओगे। ठीक है, एक बार देखो तो सही क्या क्या हम आप लोग को पढ़ाए हैं। यहाँ पे आप जरा सर्च में जाइए और जरा यहाँ पे आप जो है ऑनलाइन में जाइए, यूट्यूब में जाइए और यहाँ पे रियल स्टडी कैंपस एक बार लिख दीजिए आप, रियल स्टडी STUDY स्टडी एंड कैंपस CAMPUS कैंपस। ठीक है, कैंपस, जरा इसको सर्च मार लो एक बार। ठीक है, इसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, देखो पूरा का पूरा रेलवे का भरा हुआ एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन वाला सारा का सारा एकदम बेसिक क्लास है भाई साहब। और अभी प्रैक्टिस सेट भी चालू हो गया है। ठीक है, तो भाई साहब एकदम ध्यान से एक एक चीज को समझो और एक एक चीज को पढ़ो, सब कुछ है आपके पास। ठीक है जी, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी जो मेन पॉइंट था आपको हम बता दिए, कितना वैकेंसी है RRB वाइज सब कुछ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है और हम टेलीग्राम पे भी डाल दिए, तो वहां जाके देख लेना। बाकी जो भाई मेन बात है हम आपको बता दें। बाकी आप
आपको फंसने का चांस कहीं नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।